अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो स्कर्दू और मैं हूं एस नासरी। गिलगित बल्तिस्तान में अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो जो साबिक़ा अतवार है उसकी निस्बत इस वक्त जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ के साथ मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस के लिए गिलगित बल्तिस्तान में जदीद सहूलियात यहाँ पर आई है। और अगर हम बात करें बीमारियों के हवाले से तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फैलने वाली जो बीमारी है वो कैंसर है। बल्तिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो बल्तिस्तान में एक ही महीने के अंदर तकरीबन 6 से 7 अमवात ऐसी हुई है जिनका जो वजह है वो कैंसर बताया जाता है। और इसी बीमारी के हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है बल्तिस्तान के नामवर डॉक्टर, नौजवान डॉक्टर और RHQ हॉस्पिटल कैंसर डिपार्टमेंट के HOD जनाब डॉक्टर मोहम्मद काजिम रज़ा साहब। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात वक्त में से हमें वक्त दिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कैंसर है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेंसिटिव मौजू पे बात करने के लिए वक्त निकाला। तो अगर हम बात करें कि कैंसर क्या है, तो कैंसर एक बीमारी है जो कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ जिसको जो कहलाता है। यानी इसमें यह होता है कि इंसान का जब खुलिया तकसीम होता है, जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है, तो वो एक कंट्रोल मेकेनिज़म से होती है। यानी एक सेल दो से चार में कन्वर्ट होता है, तो वो एक चेक एंड बैलेंस के थ्रू होता है। इसमें यह होता है कि वो उसको इवेट करता है और एकदम से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। सर, कैंसर की अलामत क्या है? कैंसर की जो वैसे तो हर कैंसर की अलग इलामतें होती हैं, लेकिन जो मोटी मोटी इलामतें वो ये हैं कि वज़न का कम हो जाना, कोई हल्का सा दर्द रहना, और आप कहीं कोई गिल्टी का बन जाना, खुसूसन नेक में, गर्दन में कहीं कोई गिल्टी का हो जाना। अच्छा, बलगम के ज़रिए खून आना। इसके अलावा जो बड़ी पेशाब है उसके साथ खून आना, या छोटे पेशाब में खून आना। तो ये मोटी इलामतें हैं जो कि कैंसर की हो सकती हैं। सर, कहा जाता है कि जब इलाज करना शुरू कर लेते हैं कैंसर की तो उसका स्टेजेस का बताया जाता है। तो ये बता दीजिएगा कि कैंसर के कितने स्टेजेस हैं और वो कितने हद तक के काबिल इलाज है ये जो स्टेजेस? अच्छा, इसमें सबसे पहले हम किस्मों को डिफाइन करते हैं कि कैंसर की दो बड़ी किस्में हैं। एक ब्लड कैंसर है और एक सॉलिड ट्यूमर्स हैं। सॉलिड ट्यूमर है, उसमें स्टेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्लड कैंसर में उसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल उसमें ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, लिम्फोमा में भी फिर हॉजकिन है, नॉन हॉजकिन है। तो उसमें यह है कि ब्लड कैंसर में बाज़ ऐसे कैंसर हैं जो कि मुकम्मल ठीक हो जाते हैं, बाज़ बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के साथ ठीक हो जाते हैं, बाज़ सिर्फ कीमो से, या बाज़ में कीमो, रेडिएशन और सर्जरी की ज़रूरत होती है। जबकि सॉलिड ट्यूमर है वो चार स्टेजेस में होता है। स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 और 2 उसको कहते हैं जो कि एक ही जगह पे फैला हुआ हो। स्टेज 3 वो है जो जब गुदूत लिम्फ नोड्स में चला जाए। स्टेज 4 वो है कि कैंसर की जड़ कहीं पे हो और वो वहाँ से फैलकर किसी और अज़ू में या ऑर्गन में चला जाए। सर, अगर कैंसर के हवाले से बात की जाए तो जब भी कैंसर का नाम जो ना सुनता है या लफ्ज़ कैंसर जब डायग्नोस्ट की जब बात आ जाती है तो मरीज़ मज़ीद के जो ना घबराहट का शिकार हो जाता है। तो बता दीजिएगा ये कैंसर काबिल इलाज है, या जिस तरह माजी से जो बातें चलती हुई आ रही है कि ये कैंसर जो है काबिल इलाज नहीं है, इसके साथ नहीं छिड़ना चाहिए, इसको जिस हाल में है इसी हाल में रखना चाहिए, तो क्या फरमाएंगे? ये नासरी साहब, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि बहुत ज़्यादा मिथ्स, बहुत ज़्यादा कहावतें मशहूर हैं जो कि साइंस से और हकीकत से कोसों दूर हैं। उसमें से एक यही है कि कैंसर का इलाज, आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर जो है वो सज़ाए मौत नहीं है। हाँ, बेशक एक बड़ी बीमारी है, खौफज़दा करने वाली बीमारी है। ये नॉर्मल है कि कोई बंदा अगर उसको कैंसर हो तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है। वो इंसान है, उसके भी इमोशंस होते हैं, तो वो इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है कैंसर के वर्ड से, कैंसर के नाम से। लेकिन ये खुशी की खबर है कि अभी आलमोस्ट स्टेज 1 और 2 तकरीबन मोर देन 90% ऑफ द कैंसर्स में स्टेज 1 और 2 मुकम्मल ठीक हो जाता है, मोर देन 90% ठीक हो जाते हैं। और जो स्टेज 3 और 4 की जब बात आती है तो स्टेज 3 भी तकरीबन बहुत ज़्यादा ऐसे कैंसर हैं जो मुकम्मल ठीक होते हैं। और जब स्टेज 4 की बात आती है तो स्टेज 4 में अभी मेडिकल साइंसेज में इतनी एडवांसमेंट्स हैं कि वो पहले की तरह की बीमारी नहीं रही। अब उसको हम क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट है जो कि
ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है और वो स्टेज 4 डिजीज़ है, और अगर उसका ERPR स्टेटस पॉजिटिव है और Ki-67 रेज्ड है और उसके साथ HER2 नेगेटिव है, तो उसमें खाने की दवाइयाँ ऐसी हैं, गोलियाँ हैं, सिर्फ गोलियाँ, ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिसके साथ बंदा 5, 10, 15 साल भी ज़िंदा रह सकता है। सर बल्तिस्तान में अगर देखा जाए तो कई सालों से ये जो कैंसर का जो केसेस है वो बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? अच्छा, इसमें तो ग्लोबली जो ग्लोबलाइजेशन है, आप देखें कि वर्ल्ड में जो अर्बनाइजेशन हुई है, ये बल्तिस्तान भी इससे महफूज नहीं रहा। बल्तिस्तान की ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। आप देखें, एक ज़माना था जब हमारे डाइट्स का और अभी के डाइट्स में देखें क्या डिफरेंस आया है। बिल्कुल, मुशक्क़त वाली ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो गई है। हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओबेसिटी हम में आ गई है। आप देखें, पहले शाज़ और नादिर बल्तिस्तान में कोई ऐसा बंदा था जिसका पेट निकला हुआ हो। अब आप देखें, अगर आप 100 बंदों को खड़ा करें तो उसमें से तकरीबन 25 से 30% लोगों का पेट निकला हुआ होता है। ना वो मुशक्क़त वाली ज़िंदगी नहीं गुजारे, ऑफिस वर्क्स करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डाइट में देखें, फ्रूट्स नापेद हो चुकी हैं। अच्छा, फाइबर डाइट हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। एक बैलेंस डाइट जो होता है, जो कि इंसान के गट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्मोकिंग का ट्रेंड है, टोबैको, और जो हमारी लोकल बुखारी है, आप देखें कि इसका जो स्मोक है, जो कि नज़र नहीं आता, प्लास्टिक लगे हुए होते हैं, 3-3 महीने हम स्मोकिंग वाले एरिया में रहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस हैं। तो ये हमारे यहाँ पर बेसिक जो मैंने काज देखा है। और इसके अलावा कोई बाज़ ब्लड कैंसर्स हैं जो कि किसी मखसूस एरिया में है, फिर वहाँ पे हमें रिसर्च की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई एक्टिव रेडिएशन का कोई सोर्स तो नहीं है। सर जिस तरह अगर हमारे माशरे में अगर हम देखें तो जो मुख्तलिफ जो हकीम है या जो हमारे मोहल्ले के जो अखुन टाइप है, वो लोग कहते हैं कि ये जो कैंसर है ये एक ऐसी बीमारी है, इसका अगर आप इलाज करें तो आप बच नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ जो टोटके वगैरह का बता देते हैं, वो टोटके वगैरह कितने हद तक मुफीद है ये कैंसर के लिए या दीगर बीमारियों के लिए, इसका भी ज़रा बता दीजिएगा। नासरी साहब, ये आपका बहुत कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें आपने जो क्वेश्चन किया ना कि ये टोटके वगैरह, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मेडिकल साइंसेस की दवाइयाँ हैं सर, ये दवाइयाँ इंसान ने ख़ुद खलक नहीं की हैं। ये नेचर में पाई जाती थी, ये लेबॉर्ट्री में एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर इसका एक प्रोसेस है दवाई में कन्वर्ट करने में। वो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, डिफरेंट कैंसर के मरीज़ होते हैं, वो वॉलंटियर्स होते हैं, उन पे ये ट्रायल्स करते हैं। ट्रायल्स करके जब कामयाबी मिलती है तो वो फिर हम उसको क्लिनिकल ट्रायल 2, 3, 4 के बेसिस पर फिर वो पेशेंट्स को हम देने के काबिल होते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि कहावतें मशहूर कर देते हैं कि ये चीज़ ठीक है, वो चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन कोई रिसर्च नहीं है। हाँ, अगर आप कोई चीज़ देखते हैं किसी पेशेंट में बेनिफिशियल है तो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस पर रिसर्च किया जा सकता है। और यही जड़ी बूटियाँ, यही चीज़ें हैं जो कि हम पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, लेकिन वो केमिकल फॉर्म में दे रहे होते हैं, क्योंकि इसका एक पीछे बहुत बड़ा एक क्लिनिकल प्रोसेस होता है कि किस तरह डेवलप हुई हैं। और जब कैंसर को ना छेड़ेंगे तो फिर कैंसर ने वैसे ही पेशेंट को मार देना है। तो बेहतर यही है कि हमारे पास जो चांस होता है इसको छेड़कर बचाने का, उसको हमें लेने दें और इस प्रोसेस की तरफ आएँ। सर, इस बीमारी से हम कैसे महफूज रख सकते हैं? इस बीमारी से हम ऐसे महफूज रह सकते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा अमवात वो हैं जो कि लोग अपने हाथों से कशीद करते हैं, और कम वो लोग हैं जो कि कुदरती मौत मरते हैं। तो इसी तरह हमें अपने आदात व अतवार को तब्दील करना होगा। हमें उस वक्त खाना खाना होगा जब हमें भूख लग रही हो, और हमें भूख छोड़कर दस्तरखान से उठना पड़ेगा। खाने को बेहतर करना होगा, जिस तरह इस्लाम में भी है कि 40 दिनों में एक दफ़ा आप गोश्त खाएं, ठीक है ना। गोश्त के इस्तेमाल को कम करना पड़ेगा। वो जो चोकर वाला आटा है, वो आमतौर पर अभी आप देखें फ़ाइन की तरफ गए हैं, वो ख़त्म। और खुसूसन जो प्रोसेस फूड हैं, चिक्की वाला आटा इस्तेमाल, हाँ, ये इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोसेस फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, जिस तरह पेस्ट्रीज़ वगैरह हैं, केक्स वगैरह हैं, ब्रेड्स वगैरह हैं, इनको अवॉइड करें। और जो रॉ मटेरियल के साथ चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वॉकिंग अपना हैबिट बनाएं। और ना सिर्फ ये कि ख़ुद तंबाकू नोशी से महफूज रहें, बल्कि कोशिश करें ऐसे एटमॉस्फेयर में भी ना रहें जहाँ पर तंबाकू नोशी हो रही हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस कैंसर के हवाले से? बस मेरा उन सब के लिए यही पैगाम है कि कैंसर एक काबिल इलाज मर्ज़ है। ये कोई लानत नहीं है या ये किसी पे अल्लाह का अजाब नहीं है, ये एक बीमारी है। तो खुदारा उन सब का साथ दें। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है, तो आप उसको मशवरा दें। नहीं तो डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान पर्दा हाइल ना करें और मरीज़ को हमारे पास पहुँचने से ना रोकें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।